ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और बहादुर बिपाशा, जैसा हमने आपको ब्रेक से पहले बताया था, हमारे साथ हैं। और बिपाशा, आप बहुत एक्सपेरिमेंट करती हैं, जैसा कि हम बात भी कर रहे थे। और एक बड़ा एक्सपेरिमेंट आपका ये भी था कि मैंने आपके बारे में सुना कि पहले आप साइंस पढ़ती थी, आप डॉक्टर बनना चाहती थी, तो आपने पहले साइंस पढ़ी, उसके बाद साइंस छोड़कर फिर कॉमर्स की पढ़ाई की, फिर आप सुपर मॉडल बन गई, सुपर मॉडल के बाद आप एक्टर बन गई, और अब एक्टर के बाद फिर अब आप एक्सपेरिमेंटिंग एक्टर बन रही हैं। देखिए, साइंस डेफिनेटली आई वाज अ साइंस स्टूडेंट और मुझे लगता है कि साइंस इज द एक्चुअल फील्ड फॉर मी। पर जब मैंने कॉमर्स लिया, आई थिंक इट वाज माय बिगेस्ट रॉन्ग डिसीजन, मिस्टेक। इसलिए दैट्स व्हाई आई कुडंट कंप्लीट माय ग्रेजुएशन बिकॉज आई हैड नो इंटरेस्ट इन कॉमर्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर चॉइसेस राइट। तो मैंने भी गलतियां की हैं एंड दिस इज वन ऑफ माय बिगेस्ट मिस्टेक। और कभी चांस मिले टू गो बैक टू स्टडीज, आई वुड लव टू गो बैक एंड कंप्लीट at least, be a graduate, because it really disturbs me because I have always been, जब मैं पढ़ती थी तब मैं बहुत ही अव्वल स्टूडेंट थी, हमेशा फर्स्ट आती थी क्लास में। So it's kind of a disappointment, but like I said, like I have done so much, जो experience मुझे मिला है, I really can't want anything else in return of that. और उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट मेरा बायो में था, I think somewhat has come back in the last 6 years because acting definitely is my profession, but मेरा passion है health and fitness. So the fact that I'm getting into this is because of my understanding and wanting to understand the human body right. So it is a part of my science education which is somewhere coming up again, and I do love to read up a lot about health and fitness. I also like to interact. मेरा जो इनिशिएटिव है बीबी लव योरसेल्फ, जहां मैंने फिट एंड फैबुलस डीवीडी लॉन्च किया, उसके बाद अभी मेरा फैशन फिटनेस लाइन ऑफ क्लोथिंग हैज बीन लॉन्च्ड विद रीबॉक। और मेरे जो आगे के इनिशिएटिव्स होंगे सभी हेल्थ बिजनेस में ही होंगे बिकॉज दैट इज माय पैशन। तो जो आप वो उस वक्त जो नहीं कर सकी वो अब आप करना चाहती हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर मान लीजिए आपने साइंस ली होती और आप डॉक्टर बन गई होती तो उस हॉस्पिटल में कितने मरीजों की संख्या बढ़ जाती, और अगर डॉक्टर बिपाशा बासु जैसी है तो हर कोई बीमार पड़ना चाहेगा। नहीं ऐसा नहीं है। तब अभी मैं एक्ट्रेस बन गई हूँ इसलिए मेरी इमेज ऐसी है, पर जब डॉक्टर होती तो बहुत ही कम मेरी सीरियस डॉक्टर या डॉक्टर बिपाशा बासु साउंड्स रियली वियर्ड। कैसा लगता है डॉक्टर बिपाशा बासु चाइल्ड स्पेशलिस्ट? नो। बिपाशा, आपने मल्टी स्टारर फिल्में बहुत की हैं और आपने जो मल्टी स्टारर फिल्में की हैं वो सक्सेसफुल भी रही हैं। आपको ये एक आपने जानबूझकर ऐसा किया कि आपने सोलो फिल्में छोड़कर ज्यादा मल्टी स्टारर किए और लोगों ने भी उनमें आपको ज्यादा पसंद किया, या ये बस होता चला गया? देखिए, मैं बहुत सेल्फिश हूँ इन अ वे दैट आई लाइक टू एंजॉय माई वर्क। और जितनी भी सोलो फिल्म होती है ना, एक्चुअली इट्स फन, बट कभी ना कभी it's not as much fun as a multi-starrer because when you are interacting with so many actors, और आपकी फिल्म में अगर हर actor is playing an important part, you would want to watch a film like that. I personally like to watch multi-starrer. Okay. अभी हम ये भी देख रहे हैं कि आप बड़े बड़े जो स्टार्स हैं फिल्में उनकी पिट रही हैं। अभी लेटेस्ट देखिए रावण, उसने बहुत अच्छा नहीं किया जैसी उम्मीद थी, बहुत महंगी फिल्म थी। इससे पहले काइट्स आई, काइट्स उतनी नहीं चल पाई। वीर आई थी, वीर नहीं चल पाई। उससे पहले ब्लू आई थी। तो आप इसका क्या कारण समझती हैं? उसमें बड़े बड़े नाम भी हैं, पैसा भी है, बड़े बड़े सेट्स हैं, उसके बाद भी फिल्में नहीं चल रही हैं, तो इज इट मोर चैलेंजिंग? या देखिए, कंटेंट इज किंग, बट ऑल्सो मैं एक और बात कहना चाहूंगी, कंटेंट इज किंग इज रियली ट्रू। द स्टोरी इज नॉट लाइक इट वोंट वर्क, बट अनदर थिंग विच इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल इज द ऑडियंस. Sometimes really below average films do really well, and sometimes some really good films are not even seen. आपको कोई याद है आपकी कोई घटिया फिल्म बहुत अच्छी चली हो और आपकी कोई बढ़िया फिल्म कभी नहीं बोलूंगी, पिट गई हो? मुझे याद है पर मैं नहीं डिस्कस करूंगी। आपको ऐसा नहीं लगता कि स्टार्स को भी अपना पैसा थोड़ा घटाना चाहिए? स्टार्स ने सबने घटा दिया है पैसा लास्ट 2 साल से। इट्स जस्ट नॉट डिस्कस्ड मच। आपने घटाया? हाँ, मैंने भी घटाया। Are you feeling nice about it or? You have to do it with the economics of the business. It is a business at the end of the day. It's not being affordable. 5 years back the boom was there, it's good. It's not that we're not getting paid. We are getting very handsomely paid. Still.
but there is a kind of economics which goes with the business that we all need to understand. विपाशा, हमने आजकल देखा है कि फिल्म स्टार्स ट्विटर पर बहुत आ रहे हैं और दिन भर वो ट्विटर पर लोगों को अपडेट करते हैं कि अभी वो क्या करने जा रहे हैं, छुट्टियों में कहाँ जा रहे हैं, कौन सी नई फिल्म आ रही है. लेकिन आप एक ऐसी स्टार हैं जिसका लोगों को इंतजार है, लेकिन आप ट्विटर पर आ नहीं रही हैं. देखिए, I would really like to tell my people who like me that I'm coming on Twitter very soon in like 4 to 5 days. And the idea is to connect with the people who really make you. So let me see how my experience is going to be. मैं बहुत ही late entrant हूँ, but there's lots to speak about, lots to say, lots to hear. So I'm excited. हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं, हम तो आपके सामने बैठे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कभी आपको मिल नहीं पाएंगे, कभी आपसे बात नहीं कर पाएंगे, सिर्फ फिल्मों में आपको देखेंगे. तो अगर किसी को ट्विटर पर आपको खोजना हो तो आपका कुछ आता पता होगा, तो अगर आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को. Well, मेरा आईडी मैं आपको बता सकती हूँ. It's Vips Love Yourself. VIPSLUVURSELF. तो इस पते पर ट्विटर पर लोग आपको खोज सकते हैं. Yes, if they want to know me. और जाहिर है आजकल ये बहुत चलन है कि किस स्टार को कितने फॉलोअर्स मिले, पहले दिन कितने मिले, दूसरे दिन कितने मिले. आपको भी ऐसी कुछ एंग्जाइटी होगी? नहीं, मैंने अभी तक किसी को फॉलो नहीं किया है. नाउ दैट आई एम ऑन ट्विटर, आई विल फॉलो पीपल दैट आई वांट टू फॉलो. सबसे पहले आप किसको फॉलो करेंगी? जॉन को? सबसे पहले मैं बिल गेट्स. जॉन ट्विटर पे नहीं है. There's a fake John on Twitter. अच्छा, आप जॉन को कहेंगे? Bipasha Basu, there's so many fake Bipasha Basus on Twitter. But John is also planning to join Twitter after you? I don't think so. John is just too private. Let's see. I hope I can get him on because he has also so many fans who would like to know more about him, and he's very, very discreet.